जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते ही आता है। ये आपको बताने का जरूरत नहीं है कि आता है या नहीं आता है, वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो आज जो है वो भूगोल का विविध है और यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलते हैं। और जो ये आज का टॉपिक है ये विश्व के प्रमुख गर्त क्या है, विश्व के प्रमुख गर्त या विश्व के प्रमुख नहरें, इसको लेकर हम आज आपका बात करेंगे। ये होते क्या है, गर्त की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र के अंदर सबसे गहरे वाले भाग को हम गर्त बोलते हैं, समझे। और समुद्र की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि समुद्र से भी भरा महासागर होता है। तो महासागर के अंदर जो सबसे गहराई वाला भाग होता है उसी को हम गर्त कहते हैं। और हमारे देश दुनिया की बात करें तो टोटल 7 महासागर है और उसी महासागर के अंदर गर्त पाए जाते हैं। सॉरी 4 महासागर है जिसमें गर्त है। तो उस गर्त की बात करते हैं तो उनके बारे में अच्छे से समझना है और पढ़ना है। तो हम समझते हैं। उसके बाद आपका विश्व के प्रमुख नहरें के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम गर्त को देखते हैं उसके बाद, और गर्त को अंग्रेजी में हम ट्रेंच भी कहते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो पहला है आपका मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त की बात करें तो ये प्रशांत महासागर के अंदर है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि विश्व का मतलब सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है। अगर इसकी हम बात करते हैं मेरियाना गर्त का तो ये 10,994 मीटर है। कहने का मतलब आप इसको मतलब अप्रॉक्स 11 किलोमीटर मान सकते हैं। 10,994 मीटर गहरा है ये मेरियाना गर्त, और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि विश्व के सबसे गहरा गर्त कौन है तो मेरियाना गर्त, और किसका है तो प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोंगा गर्त। टोंगा गर्त की बात करते हैं तो ये भी प्रशांत महासागर का, ये 10,882 मीटर गहरा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है मिडनाओ गर्त। ये प्रशांत महासागर में है। और इसकी बात कर, देखो आप एक बात समझिए, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड होता तो हम आपको पिक्चर भी दिखाते, समझे, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आता। लेकिन वो तो है नहीं, तो टॉपिक्स हमको कवर करना है। और आप उतना होशियार है क्योंकि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता जाता है नहीं, आप खुद मैच्योर हैं। तो आप समझ रहे हैं कि सर क्या बताना चाह रहे हो, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपको बस हमको थोड़ा पुश करना है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, हमको पता है। तो इसलिए आप समझिए यहाँ पे भावनाओं को। टोंगा गर्त कहाँ है आपका तो प्रशांत महासागर में, ये 10,882 मीटर है। ये मतलब इतना है, मतलब कि इससे कहीं ना कहीं कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडनाओ गर्त। तो ये आपका कितना है तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में है। उसके बाद इन तीनों की बात करते हैं, और एक और नीचे है आपका कुरिल काम चटका गर्त। क्या है आपका कुरिल काम चटका गर्त। तो ये भी आपका प्रशांत महासागर का है। तो ये चारों का चारों जो है वो प्रशांत महासागर के है। और आपके मन में होगा कि सर ये चारों याद कैसे होगा, तो हम आपको बार बार ट्रिक देते हैं ना। हम जानते हैं कि जहाँ फंसिएगा वहीं पे ट्रिक देते हैं। देखो होता क्या है, हम भी पढ़ते हैं और पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं, तो हमको अंदाजा रहता है कि यहाँ पे हम भी फंसते हैं और सभी लोग फंसेंगे, है कि नहीं। आप सिंपल बात है, मान के चलिए कोई गाड़ी चला रहा है और रोड पे क्या है बीच में मान के चलिए ओट है, तो उस ओठा पे तो सबको गाड़ी स्लो करना होगा। ऐसा तो नहीं कि सब खुद गैले चल जाएगा, और वो सबके लिए कॉमन है। तो उसी ओट को हम समाप्त करने का कोशिश करते हैं, समझे, जो बीच में रोड़ा बनता है उसको। और इसीलिए आपको कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाया ज़्यादा आसान लगता है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, मेरियाना, टोंगा, मिडनाओ, कुरियल काम चटका गर्त। और ये सवाल कैसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा कि मिडनाओ गर्त किस महासागर का गर्त है, ऐसे पूछेगा, समझे। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। या पूछेगा सबसे गहरा गर्त कौन है तो मेरियाना गर्त है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी आपको याद कैसे होगा, तो देखिए इसको याद रखिएगा, प्रशांत, देखिए याद रखिएगा, प्रशांत मेरी टांग में कील गड़ गया। क्या रखिएगा, प्रशांत मेरी टांग में कील गड़ गया। क्या गड़ गया, इस लाइन को याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा, ये वो लाइन याद रखिए, पूरा आपको याद रखेगा। प्रशांत मेरी टांग में कील गड़ गया, मतलब प्रशांत की गर्लफ्रेंड है, समझे, और बोले प्रशांत मेरे टांग में कील गड़ गया। देखो ना कैसे, समझे। अब प्रशांतवा क्या करेगा, कील अब निकालेगा। तो देखिए प्रशांत मेरी टांग में कील गड़ गया, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो प्रशांत से क्या हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, मेरी से क्या हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त। क्या हो जाएगा, मेरी से मेरियाना गर्त। टांग में अगर आया तो टांग से क्या हो जाएगा आपका टोंगा गर्त। समझ में आ गया। और उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, उसके बाद मेरी टांग में क्या कर गया, कील। क्या कर गया, कील। तो कील से आपका कुरिल काम चटका गर्त प्रशांत महासागर का। और उसके बाद प्रशांत मेरी टांग में क्या कर गया, कील कर गया। तो ये तीनों याद हो गया।
और मिडनाओ गर्त, तो इसको आप मेरी टांग में से क्या याद रखिएगा, में से याद रखिएगा मिडनाओ गर्त, क्या याद रखिएगा मिडनाओ गर्त। तो इस तरीका से आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। तो प्रशांत मेरी टांग में क्या कर गया, किल कर गया। तो इस ट्रिक से आप पूरा का पूरा जितना भी प्रशांत महासागर का गर्त है उसको आप याद रख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं सुंडा गर्त। तो ये सुंडा गर्त जो है वो है हिंद महासागर का गर्त, और आप जानते हैं कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नाम पर हुआ है। उसके बाद प्यूर्टो रिको ट्रेंच की बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर का गर्त है और ये 8376 मीटर है। और अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमाए कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है, क्योंकि स्पेशल सबका है, क्योंकि महासागर तो कई हैं, तो महासागर में प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या बताया हम आपको, गर्त मतलब गहरा पॉइंट। तो प्यूर्टो रिको जो है अटलांटिक महासागर का ही गर्त है और ये 8376 मीटर है और इस महासागर का सबसे ये गहरा गर्त है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच भी किसका है, जावा ट्रेंच किसका है, आपका हिंद महासागर का। तो देखो आप जावा ट्रेंच है उसका सुंडा गर्त, एक मिनट, प्यूर्टो रिको आपका अटलांटिक महासागर का हो गया और सुंडा गर्त और जावा गर्त किसका, जावा ट्रेंच ये हो गया हिंद महासागर का। तो सुंडा और जावा, तो कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा क्या, इसको याद रखिएगा सूत जा, क्या याद रखिएगा सूत जा, बस इतने जा सूत जा, इतने याद रखिएगा सूत जा। तो सूत से क्या हो जाएगा, सूत से आप देखो सुंडा गर्त और जा से क्या हो जाएगा आपका जावा गर्त, मतलब जावा ट्रेंच। और कहाँ सूत जा, तो हिंद महासागर में जाकर सूत जा, ऐसे याद रखिएगा। तो सूत जा किसका ट्रिक है, तो याद रखिएगा सूत जा सूत जा सूत जा सूत जा हिंद महासागर का ट्रिक है, मतलब सुंडा गर्त और जावा गर्त हिंद महासागर में। हम आशा करते हैं कि आपको ये याद होता होगा और काफी अच्छे तरीका से होता होगा। इससे पहले आपने इस तरीका से यहाँ याद किया होगा और याद किए भी होंगे तो आप बार बार भूल जाते रहेंगे। ऐसा आप कमेंट करके बताइएगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। अगर आप एक बार भी इसको पढ़े होंगे तो ऐसा जरूर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में। अगर हम विश्व के प्रमुख नहरों की बात करें तो नहर क्या होता है समझिए। ऐसे छोटे स्तर पर गांव में भी हम नहर देखते हैं, तो यहाँ पे उस नहर का बात नहीं हो रहा है। अब हम नहर वैसे चीज़ों को कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े मान के चलिए समुद्रों को या महासागरों को एक साथ जोड़ दे, उसी को क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। समझिए जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा समुद्र जा रहा है, समझे, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा सा समुद्र जा रहा है, अब बीच में ये एरिया खाली है, ये रेगिस्तान है चाहे कुछ है, तब क्या किया मानवों ने इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसमें एक नहर बना दिया। तो एक पतली सी नहर, ये दोनों को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। अब इधर से अगर कोई व्यापार होने के लिए जहाज जाएगा या इधर से कोई जहाज जाएगा तो सटाक बिना घुस के देश में घुस जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नहर फायदा किया कि नहीं किया। तो ये नहर इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इससे व्यापार में लाभ होता है, कई देश इससे कनेक्ट हो पाते हैं और जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो व्यापार में काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए नहर बनाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि दो बड़े जलसंधि को जोड़ने वाले एक छोटे से सकरे रास्ते को या छोटे से सकरे जलसंधि को हम क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करते हैं किल नहर का, किसका बात करते हैं, किल नहर, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। किसके किसके बीच है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, यूरोप में है किल। तो उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, तो आप याद रखिएगा बाल्टी में कील ठोक दो, क्या याद रखिएगा, बाल्टी में उतर के, क्या याद रखिएगा, बाल्टी में उतर के कील ठोक दो, मतलब बाल्टी में उतर के बाल्टी में कील ठोक दो, मतलब आपके पास कोई कील है, बोले उतर के बाल्टी में ठोक दो, समझे। तो उतर से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, और कहाँ कील ठोकना है, तो कील नहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं केपी नहर का। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, तो ये तो सिंपल है, आपको याद हो ही जाएगा केपी नहर। अब हम बात करते हैं मेन सुएज नहर का। तो सुएज नहर जो है आपका वो मिस्र में है, इसके बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो थे फर्निन द लेवेंस। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो सुएज नहर विश्व में सबसे प्रसिद्ध नहर है, जो कहीं ना कहीं ये कई देशों को लाभ पहुंचाता है और बहुत डिस्टेंस को, दूरी को ये कम करता है। तो सुएज नहर किसके किसके बीच है, ये लाल सागर, मतलब किसके है, लाल सागर और उसके बाद भूमध्य सागर के बीच, यहाँ पे लिखा हुआ लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, आप इसको याद रखिएगा। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। और अकेला पूरे नहर में अगर हम बात करते हैं, जितना ये सब नहर पूछा नहीं गया होगा, अकेले ये सुएज नहर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सुएज नहर इतना इंपॉर्टेंट है अकेले अपने आप में, इन सभी से ज्यादा ये अकेले पूछा गया है एग्जाम में।
अब चलिए हम आगे बात करते हैं सू नहर का। तो सेज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर जो आपको याद है। सू नहर की बात करते हैं तो ये यूएस से सुपीरियर झील, उसके बाद देखिए हुरान झील के बीच है। तो सू से सू नहर, सू से सुपीरियर झील, और उसके बाद देखिए सुपीरियर हुरान झील। तो मतलब सुपीरियर झील और हुरान झील, इसको याद रखिएगा। इसको नहीं तो ऐसे याद रखिएगा, सुपीरियर से याद रखिएगा सुपीरिया, क्या याद रखिएगा सुपीरिया, सुपीरिया, और उसके बाद इधर रखिएगा हाय, तो इसको याद रखिएगा हाय सुपीरिया, क्या याद रखिएगा हाय सुपीरिया। तो हाय से हो जाएगा हुरान झील और सुपीरिया से क्या हो जाएगा सुपीरियर झील, और सू नहर के बीच में है हाय सुपीरिया। समझ में आई नहीं यार, इसको याद रखिएगा कैसे, हाय सुपीरिया था, हाय से हुरान झील और सुपीरिया से सुपीरियर झील, और ये कौन सा है सू नहर। आगे हम बात करते हैं पनामा नहर का। तो ये पनामा नहर जो है आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। पनामा नहर किसके किसके बीच है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। तो पनामा नहर ये याद रखिएगा। और पनामा नहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी लास्ट में मैंने लिखा है, इस पर देखिएगा तो 1914 से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस पर पनामा ने अधिकार कर लिया, क्योंकि ये पनामा का हिस्सा था। कहीं ना कहीं अमेरिका इसको धकेला लिया था। समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनचेस्टर नहर का। तो मैनचेस्टर नहर जो है आपका, ये ग्रेट ब्रिटेन और लिवरपूल के बीच है। किसके बीच है, ग्रेट ब्रिटेन और लिवरपूल के बीच है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्गा डॉन नहर। तो वोल्गा डॉन नहर है जो रूस रोस्टेस्टोव एवं स्टालिनग्राड के बीच है, वोल्गा डॉन नहर। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद क्या रखिएगा आप, याद रखिएगा बोरोस, क्या याद रखिएगा बोरोस। अगर बोरोस याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। बो से क्या हो जाएगा वोल्गा, रो से क्या हो जाएगा रोस्टेस्टोव, स से क्या हो जाएगा स्टालिनग्राड। तो बोरोस, ये तीन शब्द आप याद रखिएगा, बोरोस 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 बोरोस। आप देखिए, आप सोचिए कि हम मान के चलिए थोड़ा सा सोचिए कि कितना मेहनत करते होंगे आपको ट्रिक बताने के लिए। इस पर लिखते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर लेकिन कोई वीडियो हम बना देते हैं, उसमें आप लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कोई नहीं, सही और गलत दोनों तो आप ही के बोलने का अधिकार है। इसलिए तो हम कमेंट ऑन रखते हैं। बोलिए, मान लीजिए अच्छा बात आप लिखिए, बुरा बात कौन लिखिएगा, आप ही नहीं लिखिएगा, कोई नहीं, चलता है सब लाइफ में। तो बोरोस, जब आपको गुस्सा आएगा तो गुस्सा झाड़ना लाजमी है। जब खुशी आपको मिलता है तो वो आप दिखाते हैं, तो गुस्सा कौन दिखाएगा, आप ही, कोई नहीं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं बोरोस, तो बोरोस से वो क्या हो जाएगा बोल्गा, रो से क्या हो जाएगा रोस्टेस्टोव, स से क्या हो जाएगा स्टालिनग्राड। समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं इरी नहर। इरी नहर की बात करते हैं तो इरी झील और उसके बाद ये मिशिगन झील के बीच है। तो इरी से आपको इसी इरी आई हो गया, और उसके बाद क्या हो गया मिशिगन झील के बीच। इसको याद रखिएगा, इरी मतलब इरी झील और मिशिगन झील के बीच। अब उसके बाद है गोटा नहर। गोटा नहर की बात करते हैं तो ये स्कॉटहोम स्वीडन, उसका गुटेनबर्ग के बीच में है। इसके बीच है गोटा नहर। इसको गोटा नहर स्कॉटहोम एवं गुटेनबर्ग, तो इसको याद रखिएगा गोटा। तो गोटा से इसको डायरेक्ट याद रखिएगा आप। ऐसे आप याद रखते, इधर गोटा है, इधर गुटेनबर्ग है, उसका स्टॉकहोम के बीच। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू वाटरवे। न्यू वाटरवे जर्मनी उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच है। किसके बीच है, जर्मनी उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के बीच। और पनामा नहर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये एक दो कहीं ना कहीं, इरी झील तो आपको याद हो गया, इरी झील और मिशिगन झील के बीच गोटा नहर। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे, ये थोड़ा जी से आपको कैसे याद रखेगा, गोटा नहर, उसका गुटेनबर्ग एवं से स्कॉटहोम के बीच है। न्यू वाटरवे जर्मनी एवं रॉटरडैम के बीच है। कुछ चीज़ों को हम ट्रिक, अगर इसका ट्रिक नहीं दिया तो कुछ चीज़ आप खुद से याद कीजिए, नहीं तो फिर ट्रिक की जगह में गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। और ट्रिक भी जब सटीक बनता है तभी हम आपको देते हैं। बाकी इसमें हम कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक से अच्छा है कि आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ट्रिक बनाएंगे वो फालतू होगा, याद नहीं होगा, क्योंकि हमको भी पता है कि कहाँ पे ट्रिक बात चिपकेगा सही से। समझ में आ कि नहीं है। तो एक दो आपको तो याद करना पड़ेगा ना, सब तरीके पर डिपेंड रहिएगा तो फिर लोटिए खत्म हो जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये जो हमारा क्लास है स्टैटिक्स का, जो मैंने शुरुआत किया वो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, और कैसा आपको लगता है क्लास ये जरूर बताइएगा भी। और एक बात याद रखिए कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत बड़ा फैमिली नहीं है, समझे, और उस घर के चिराग हैं आप, समझे। तो अपने आप को जलाए रखिए, क्योंकि बूझ जाने के बाद दुनिया याद नहीं करता है, समझे। जलाए रखिए और मेहनत कीजिए, एक न एक दिन वही दिया आपके पूरे परिवार को, मतलब
अंधेरा से उजाला में ले जाएगा। तो ये डिपेंड आप पर करता है, समझे कि नहीं समझे। और जब समय आपका गिरा हुआ रहता है ना, तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, समझे। और जब समय आप अच्छा बनाते हैं तो वही लोग आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।